बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, आज इस वीडियो में अल्लाह के एक जलीलुल कदर वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि का वाक़या बयान करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिज़ा फरमाएं। हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि बगदाद की हदूद से निकले ही थे कि अचानक बादशाह का बेटा बीमार पड़ गया और दूसरे दिन मर गया। बादशाह को गुमान गुजरा कि शायद ये सब वाक़या हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि से बदसलूकी की वजह से रूनुमा हुआ है। बादशाह ने अपने मुशीरान को हुक्म दिया कि कोई भी सूरत हो इन्हें बगदाद वापस लाओ। हुक्म पाते ही मुशीरान तेज घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़े। शाही कासिदों ने इन्हें जा लिया। फिर दस्ते बदस्त अर्ज की, हुजूर वापिस बगदाद तशरीफ ले चलें। ये सुनकर हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि के चेहरे पर अज़ियत का रंग उभर आया। कल जिस जगह मुझे जलील किया गया, आज फिर इसी मकाम पर जाने का कह रहे हो। हजरत शम्स रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इनकार कर दिया, लेकिन शाही कारिंदे बहुत देर तक आजिज़ी का मुजाहिरा करते रहे, तो आपको इन पर रहम आ गया। जब आप शाही महल पहुंचे, वहां सफ़े मातम बिछी हुई थी। ये सब क्या है? आपने बादशाह से पूछा। ये मेरे जवां मर्ग बेटे की मैयत है। आपके बगदाद से जाते ही अचानक बीमार हुआ और देखते ही देखते आगोश फना में चला गया। मैं समझता हूँ कि आपकी दिल आजारी के बाइस मेरा बेटा इस अंजाम को पहुंचा। शिद्दत गम से बादशाह की आवाज कांप रही थी। फिल वाक़े अगर यही बात है तो आपके बेटे को सजा क्यों मिली? गुनाह तो आपने किया था। हजरत शम्स ने फरमाया, मुमकिन है कुदरत ने मेरे लिए यही सजा मुंतखब की हो कि तमाम उम्र बेटे की जुदाई में तड़पता रहूं। बादशाह ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे के हक में दुआए खैर फरमा दें। बादशाह ने कहा, हो सकता है आपकी दुआओं से इसे नई जिंदगी मिल जाए। ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी तुम्हारी तारीफ़े कल्ब के लिए मालिक की बारगाह में अर्ज किए देता हूँ। ऐवान शाही के एक कमरे में अभी दुआ के अल्फाज की गूंज बाकी ही थी कि शहजादे के जिस्म को जंबिश हुई और वो उठकर बैठ गया और हैरत ज़दा नजरों से चारों तरफ देखने लगा। ये मंजर देखकर बादशाह हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि के कदमों में गिर गया कि ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। हरगिज नहीं, ये तो कादिर मुतलिक की करम नवाजी का अदना सा मुजाहिरा है, जो अपनी जात में लाशरीक है। इसी का शुक्र अदा करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, यही करामत आपके लिए वबाले जान बन गई। लोगों ने आपको शोबदे बाज कहा और आपके खिलाफ सफ़े आरा हो गए। हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खाल खींच ली गई। इसी हालत में बगदाद से निकाल दिया। जब आप लहू लहान थे, वली अहदे सल्तनत शहजादा मोहम्मद को आपसे बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहजाद मोहम्मद भी आपके साथ हो लिए। बगदाद से निकलकर हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मुसाफत के बाद मुल्तान पहुंचे और सकूनत अख्तियार की। मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह आपकी मुखालिफत की। एक बार यूं हुआ कि हजरत शम्स को गोश्त भूनने के लिए आग की जरूरत पेश आई। आपने शहजाद मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में से किसी ने भी आग ना दी। एक संगदिल शख्स ने इस वजह से शहजादे को इतना मारा कि चेहरे पर जख्मों के निशान उभर आए। वापिस आकर शहजाद ने पूरा वाक़या सुनाया तो आपको जलाल आ गया। आप निहायत गुस्से की हालत में खानका से निकले। गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हजरत शम्स रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने आसमान पर नजर करके सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बढ़ी
کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کے رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک ہے، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے۔ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے، مجھے قرار نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا، خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کی دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ لوگ اب بھی ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قصہ بھی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے حلقۂ احباب میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔